एपिसोड स्टार्ट होता है और हम फैंग के विला को देखते हैं, जिसके बाद हम फैंग को देखते हैं जो के कॉल पर इंस्पेक्टर जाओ के साथ बात कर रहा था। इंस्पेक्टर जाओ फैंग को बताते हैं कि अब तुम्हें दोबारा से इंस्पेक्टर बना दिया गया है, जो सुनकर फैंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है क्या सच में मुझे दोबारा से प्रमोट करके इंस्पेक्टर बना दिया गया है। जी हाँ बिल्कुल, काउंसिल मीटिंग में तुम्हारी स्ट्रेंथ और एबिलिटीज को देखते हुए ये अंदाजा लगाया गया है कि तुम्हारी पावर बियॉन्ड गॉड ऑफ वार वॉरियर के लेवल की हो चुकी है, और साथ ही साथ तुम पहले चैलेंजर हो जिसने एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस का टाइम रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, क्योंकि तुमने एंशिएंट सिविलाइजेशन का एग्जाम पास करने में सबसे ज्यादा टाइम लिया और तुमने बाकी सभी वॉरियर से ज्यादा अच्छे रिवार्ड्स हासिल किए। प्लस तुमने इलाइट ट्रेनिंग कैंप में भी सबसे ज्यादा एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी और वहां पर बने हुए सब रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया और वहां के सबसे बेस्ट वॉरियर बन गए। इसलिए अब जिगजियान मार्शल हॉल ये पब्लिकली अनाउंस करेगा कि तुम पेट्रोल इंस्पेक्टर बन गए हो। ये सुनकर फैंग सोचता है कि जब मैं पहले इंस्पेक्टर था तब एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस का काम मोस्टली प्रेसिडेंट जाओ संभालते थे। और फिर फैंग ये सोचने के बाद इंस्पेक्टर जाओ से पूछता है क्या ये काम टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन के हिसाब से होगा। ये सुनकर इंस्पेक्टर जाओ फैंग को बताते हैं कि आपको ये पोजीशन बिना किसी वजह के नहीं मिलती। इंस्पेक्शन रूम में जाकर सिर्फ छोटे और बड़े मामलों के फैसले नहीं किए जाते, बल्कि हमें और भी बहुत कुछ करना होता है। अब क्योंकि तुम भी इंस्पेक्टर बन गए हो, इसलिए ना सिर्फ तुम भी इंस्पेक्शन रूम में जाया करोगे बल्कि तुम उनके साथ और भी कामों पर जाया करोगे, जिनमें से एक काम ये है कि तुम्हें बाहर जाकर डेंजरस रूइंस को एक्सप्लोर करना होगा और वहां पर अपनी जान का रिस्क उठाते हुए सभी वॉरियर्स को लीड करना होगा। क्या तुम इस डेंजरस जॉब को करने के लिए तैयार हो? ये सुनकर फैंग थोड़ी देर सोचता है और कहता है जी हाँ, मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। इंस्पेक्टर जाओ हंसने लगते हैं और कहते हैं कि जब भी कोई डेंजरस काम करने का टाइम आता है तो तुम हमेशा से ही उसके लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक रहते हो। जिसके बाद वो फैंग से कहते हैं बाय द वे लीडर होंग ने मुझे बताया था ली और वनीना के अगेंस्ट कोर्ट में जो फैसला होगा उसमें हमने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा प्लान सोचा है और उन्होंने तुम्हारे लिए इस वर्ल्ड के सबसे बेस्ट 3 लॉयर्स को हायर किया है। ये सुनकर फैंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है इंस्पेक्टर जाओ मेरे साथ इस काम पर अटेंशन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यकीनन इसके लिए हॉल मास्टर का शुक्रगुजार रहूंगा। और फिर फैंग उनसे पूछता है कि अगर लिया और वनीना को सजा सुनाई जाएगी तो उनकी ये सजा किस तरह की होगी, उनको किस क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग सजा दी जाएगी। इंस्पेक्टर जाओ फैंग को बताते हैं कि उन्होंने जिगजियान मार्शल हॉल के वॉरियर की फैमिली को हर्ट करने की हिम्मत की और उन्होंने तुम्हारी फैमिली को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया और इसी के साथ साथ आम लोगों को भी इस मामले में लाए और उन्हें बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी। जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर हमारे पास इस केस में सारे एविडेंस हुए और वो सारे एविडेंस हमारे साथ हुए, यानी कि उन लिया और वनीना के अगेंस्ट हुए, तो फिर कोर्ट उसे बिना किसी डाउट के मौत की सजा सुनाएगी और उन्हें जरा सा भी टाइम नहीं दिया जाएगा। उसी टाइम उनकी ये सजा पूरी की जाएगी और इन्हें उसी टाइम फांसी दे दी जाएगी। ये सुनकर फैंग काफी ज्यादा शौक हो जाता है और फिर सुकून का सांस लेता और कहता है फाइनली लिया और वनीना से मेरी जान छूट जाएगी और ये सारा मामला यहीं पर खत्म हो जाएगा। जिसके बाद व्यू चेंज होता है और हम जिगजियान मार्शल हॉल के फाइटर जेट्स को देखते हैं जो कि लिया और वनीना को लेकर जा रहे थे। अब हम फाइटर जेट के अंदर का व्यू देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि लिया और वनीना को हथकड़ियां लगी होती है और इनकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर 2 और वॉरियर भी होते हैं जो कि हाई लेवल के गॉड ऑफ वार वॉरियर हैं। अगर आपको याद हो तो हम इन दोनों वॉरियर्स को पिछले एपिसोड में भी देख चुके हैं जो कि लिया और वनीना के बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे। इनमें से एक वॉरियर का नाम है वैंग और दूसरे वॉरियर का नाम है ली और ये दोनों वॉरियर्स ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। अब वहाँ पर एक सोल्जर आता है और वो लिया और वनीना से कहता है तुम दोनों, जब तुम दोनों के ट्रायल के बाद तुम्हें बेल दे दी जाएगी तो सिक्योरिटी ब्यूरो रेजिडेंस सर्विलेंस की सिक्योरिटी को खत्म कर देगा और तुम्हारे घर पर भी सर्विलेंस कैमरास को इंस्टॉल किया जाएगा, इसलिए प्लीज तुम दोनों कोऑपरेट करना। ये सुनकर लिया और वनीना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर लिया के पास भी कोई प्लान होता है और वो वनीना की तरफ देखता है तो वनीना अपनी वॉच की तरफ देखती है। लिया अभी वनीना की कम्युनिकेशन वॉच की तरफ देखकर काफी खुश हो जाता है और एक इवल स्माइल करता है। हमें यहाँ से मालूम होता है कि यहाँ पर भी लिया का कोई प्लान है जिसे कि वो अंजाम देगा। अभी हमें थोड़ी ही देर में मालूम हो जाएगा कि लिया का ये प्लान क्या है। अब जैसे ही वनीना अपनी कम्युनिकेशन वॉच में देखती है कि उसके अटैक करने का टाइम पूरा हो चुका है तो वो लिया को इशारा करती है। लिया और वनीना के इशारे को देखते हुए अपने सामने बैठे दोनों वॉरियर से कहता है चांसलर इसाडोना ने तुम दोनों से क्या कहा। वॉरियर वैंग टोंग लिया से कहता है कि तुमने इस बार जिस पर्सन को ऑफेंड किया है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है
इवन कि तुम्हारी वजह से हैंगजिया कंट्री की एचआर अलायंस की रेपुटेशन भी बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गई है। चांसलर ने हमें ऑर्डर दिया है कि हम तुम दोनों को एचआर अलायंस के सामने रिप्रेजेंट करें और सिक्योरिटी ब्यूरो के साथ अच्छे से कोऑपरेट करें ताकि वो तुम दोनों की फुल इन्वेस्टिगेशन करे। तुम्हारा पुराना दोस्त होने के नाते मैं भी तुम्हें एक मशवरा देता हूँ, इन्वेस्टिगेशन के अंडर अच्छे से कोऑपरेट करो ताकि तुम दोनों को बेल मिल सके। पर हम देखते हैं कि यहाँ पर लिया और वनीना इन दोनों को बातों में लगाकर अपने प्लान को अंजाम दे रहे होते हैं। वो आपस में इसी तरह से बातें कर रहे होते हैं कि तभी वनीना अपने अटैक को एक्टिवेट कर देती है, जिस वजह से वहाँ स्मार्ट फाइटर जेट में डेंजर अलार्म एक्टिवेट हो जाता है। और लिया उन दोनों से कहता है, क्या चांसलर ने हमारी हेल्प नहीं की, उन्होंने हमें ऐसे ही छोड़ दिया। यहाँ पर लियाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर ये लियाओ जानबूझकर कर रहा होता है क्योंकि वनीना ने अपना अटैक करना था। अगर लियाओ इस तरह से गुस्सा नहीं करता तो वनीना अपना अटैक नहीं कर पाती और उन्हें मालूम हो जाता कि वनीना ने अटैक किया है। अब जैसे ही वहाँ पर डेंजर अलार्म एक्टिवेट होता है तो वो दोनों वॉरियर्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये अचानक से क्या हो रहा है। अब वहाँ पर मौजूद सभी सोल्जर्स और वो दोनों वॉरियर्स लियाओ को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन पर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। तभी हम देखते हैं वनीना के उस अटैक को जो कि वनीना ने किया था वो असल में एक बॉल टाइप गैजेट होता है जो कि बाहर जाकर एक रॉकेट बन जाता है और फ्लाई करता हुआ सीधा स्मार्ट फाइटर जेट के सामने आ जाता है। और ये स्मॉल रॉकेट बहुत ही ज्यादा एडवांस होता है। वो स्मार्ट फाइटर जेट के सामने आने के बाद दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और उसमें से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वायर बाहर आती है जो कि बहुत ही ज्यादा ब्रीक और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब ये वायर क्या करेगी ये हमें थोड़ी ही देर में मालूम हो जाएगा, जिसके बाद हम स्मार्ट फाइटर जेट के अंदर का व्यू देखते हैं जहाँ पर वॉरियर वैंग टोंग लियाओ से कहता है, लियाओ तुम्हारी हिम्मत वाकई ही बहुत ज्यादा बढ़ गई है जो तुम जिगजिगैन मार्शल हॉल के स्मार्ट फाइटर जेट पर अटैक कर रहे हो। जिसके बाद हम उस वायर को देखते हैं जो कि स्मार्ट फाइटर जेट के सामने होती है और वो वायर कोई मामूली सी वायर नहीं होती बल्कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल वायर थी। जैसे ही वो बारीक सी वायर स्मार्ट फाइटर जेट के साथ लगती है तो वो स्मार्ट फाइटर जेट को कट करना स्टार्ट कर देती है और ये वायर इतनी ज्यादा शार्प होती है कि वो एक ही झटके में स्मार्ट फाइटर जेट के दो टुकड़े कर देती है और इनमें से किसी भी वॉरियर को मालूम ही नहीं होता कि अभी अभी क्या हुआ। इवन के उन्हें तो ये भी मालूम नहीं होता कि स्मार्ट फाइटर जेट के दो टुकड़े हो चुके हैं। और उस स्मार्ट फाइटर जेट के साथ साथ जो भी सोल्जर्स उस स्मार्ट फाइटर जेट में थे उन सभी सोल्जर्स के भी दो पीसीस हो जाते हैं। वाकई दोस्तों ये वायर बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन है। ये वनीना का सीक्रेट वेपन है जो उसने अपनी जान बचाने के लिए यूज किया। अब इस फाइटर जेट में मौजूद सिक्योरिटी ब्यूरो के सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं लेकिन वो दोनों वॉरियर बच जाते हैं क्योंकि वो लिया और वनीना की चाल समझ गए थे। अब वो दोनों वॉरियर लिया और वनीना के साथ फाइट करने लगते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि लिया और वनीना उन दोनों वॉरियर्स के साथ क्या करेंगे।